ऐसे चलता रहेगा तो कोई उम्मीद नहीं है। सरकार बदलती तो उम्मीद था। ये हिंदू और मुस्लिम का जो चल रहा है अभी, इसको साइड कर लेने चाहिए। नेता क्या ही काम ही वैसे ही करते रहेगा। किसी की सरकार है कोई है, अपने कुर्सी से जरूरत है, जनता से जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट लेने का जरूरत है। रोजगार कहाँ दे रहा है यार, अभी कुछ नहीं दे रहा है। खाली सब बोल रहा है कि वो रोजगार देंगे, रोजगार को नहीं दे रहा है। कभी तो हम लोग आए हैं दिल्ली घूमने के लिए। बाल बच्चे हैं, 2 बेटी है, घर पे छोड़ के आए हैं। दुख नहीं है, बच्चा कैसे रहेगा नहीं रहेगा ठंड में, तब तो वो भरोसा हम लोग को सरकार पे नहीं है। वो एक भी आज तक कुछ आमदनी मिला ही नहीं सरकार की तरफ से। हाँ, बस अपना कमाइए खाइए यही भरोसा है। सरकार पे को हमको कुछ मिला ही नहीं है, क्या भरोसा करेंगे बोलिए। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लगभग बन गए हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में काबिज होने के बावजूद बिहार के लोगों को कितना रोजगार दे पाए, आज इसकी पड़ताल करने के लिए मैं दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर आया हूँ। बिहार से जो लोग वोट डाल करके आ रहे हैं, आज मैं उनसे जानूंगा कि आखिरकार क्यों 20 साल से एक ही सरकार के होने के बावजूद उन्हें दिल्ली में आना पड़ता है, उन्हें पंजाब राजस्थान जाना पड़ता है, उन्हें तमाम अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। आखिर क्या उनकी पीड़ाएं हैं और आखिरकार क्यों सरकारें बिहार में रोजगार देने में विफल रही। अभी बिहार से भी आप आए हो, बिहार में चुनाव भी हुए हैं, आपको कितना दुख होता है अपने घर से दूर होने का कि सरकार वहाँ पर रोजगार नहीं दे पाती, आपको बाहर आना पड़ता है? देखिए, दुख तो होता है, लेकिन दुख होने का कारण हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग तो परदेसी आदमी हैं, कमाने के लिए आना पड़ेगा। जो सोचे थे वो नहीं हुआ है। जिस कह के गए थे वोट डालने के लिए, वो उसका उल्टा हो गया। जो चाहते थे जनता लोग, वो नहीं हो पाया है। परिवर्तन चाहते थे क्या आप वहाँ पे? परिवर्तन चाहते थे, हाँ, वो नहीं हुआ है। जब आप बिहार की ऐसी हालत को देखते हैं, रोजगार नहीं देखते हैं आप, और हर कोई आदमी चाहता है कि अपने घर पे रहे जी, आप यहाँ पे किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं जब बाहर आते हैं? यहाँ पे तो बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यहाँ घर जैसा नहीं है, अपने गांव जैसा नहीं है। कमा के आओ, फिर परिवार से बच्चे से नहीं मिलना होता है, तो दुख तो होता है बाहर रहने का। और दुख देखिए तो परदेसी का हम लोग को सबसे ज़्यादा दुख होता है कमाने। यहाँ दूर सबसे बड़ी बात, आते हैं कोई बीमार हो गया, कोई चीज़ हो गया, तो परेशानी तो बहुत झेलना पड़ता है तन्हाई में या अकेले में रह के। तो दुख तो होता है हम लोग को। आपका परिवार कहाँ रहता है? मेरा परिवार रहता है जिला भागलपुर, बांका, बिहार। जी, आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? जी। परिवार से बिछुड़ने का गम कितना रहता है आपको? बहुत ज़्यादा गम रहता है, इतना गम रहता है, इसलिए तो हम गए थे इस बार सरकार बदलने के लिए, पर नामुमकिन हुआ। नामुमकिन हुआ आपको? क्या कभी बिहार में रोजगार आ पाएगा? कोई उम्मीद है? ऐसे चलता रहेगा तो कोई उम्मीद नहीं है। सरकार बदलती तो उम्मीद था। कब तक आखिरकार स्थिति सुधरेगी? अच्छे दिन आएंगे कभी? ऐसे चलते रहे तो हम इसके बारे में जनता भी नहीं बता सकेगा। अगर कुछ बदलाव हुआ तो हो सकता है, अन्यथा इसका कोई चांस नहीं है अभी। बिहार इतना गरीब राज्य है, उस गरीबी का पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है। उस गरीबी का जिम्मेदार कौन है? हमारे नीतीश कुमार जी, क्योंकि वही तो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर दिया जाता है। बिहार में 20 साल से वही है जी, और अभी भी वही बना है, और देखिए आगे क्या करता है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकारों से? लास्ट सवाल है मेरा, आपको क्या उम्मीद है, क्यों निराश हैं आप जो अभी तक नहीं हो पाया बिहार में? देखिए, क्या बदलाव होना चाहिए? पहली बात तो ये हिंदू और मुस्लिम का जो चल रहा है अभी, इसको साइड कर लेने चाहिए और सिर्फ रोजगार पे फोकस करना चाहिए। कि हमारा बिहार से जितना भी बिहारी लोग जाते हैं परदेसी कमाने के लिए, आप किसी से पूछिएगा, वो ये नहीं कहेगा कि मेरा हम खुशी से जाते हैं। वो तन्हाई और तकलीफ़ झेल के ही जाता है।
यहाँ बिहार में दुख मुसीबत उठाने के नहीं पूर पाता है, अपने परिवार का खर्चा बीमारी से या पेट से जैसे भी हो वो मुसीबत झेल के ही जाता है, नहीं पूरने के कारण वो जाता है। और इसलिए हम इसका जिम्मेदार हमारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम हुआ शुभ बबलू सिंह। आपका जिला कौन सा है बिहार में? गया नवादा। गया नवादा। आप कब से हैं यहाँ पे दिल्ली में? हम 20 वर्षों से आ रहे हैं, काम करता हूँ, जाता हूँ। परिवार घर बिहार में है। हर आदमी चाहता है कि उसको हाथ की बनी रोटी मिल जाए, हर आदमी चाहता है कपड़े साफ मिल जाएं, परिवार साथ रहे। आज परिवार साथ क्यों नहीं है आपके? परिवार क्यों नहीं साथ हैं? वहाँ अकेले हूँ, वहाँ भी रहना पड़ता है, घर में भी है, यहाँ भी हमें कमाना पड़ता है। और क्या, अभी यहाँ पे किन समस्याओं का सामना आप करते हैं? हम लोग पार्किंग में ही काम ऐसे ही करते हैं। समस्या क्या क्या आती है परिवार से अलग रहने पे आपको? बहुत खाना नहीं शुद्ध मिलते, कपड़ा नहीं मिलते, हाँ, बहुत तरह के। कितना दर्द है आपको घर से दूर रहने का? सबों को होते हैं, अपने दिल से जानिए, पराये दिल की हाल। जैसा आपका दिल है वैसा ही दूसरे को है। फिर भी ये जब तक राजतंत्र रहेंगे इसी तरह चलते रहेंगे। अपना कुर्सी के लिए सब नेता मर रहे हैं। अडानी जी को मिला ज़मीन और बहनचोद हम लोग के लिए रोज़गार के लिए कहीं नहीं मिलते हैं, ज़मीन ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। फिर भी नेता लोग बहनचोद सोच रहा है कि इसको रोज़गार दे देंगे तो हमें पूछिएगा ही नहीं। हमारा कुर्सी बरकरार कैसे रहेगा? सुख किसको देख के किसको भाता है? आपको सुख देख के आपका परिवार को ही नहीं भाएगा कि कैसे ही टाई और जैकेट पहन के कमा खा रहा है। साल में एक बार मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी नम हो रही हैं। क्या कीजिए, क्या कीजिए? ठीक। आज अगर आपकी आंखें नम है, आपकी आंखों में आंसू हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि अगर बिहार में रोजगार होता तो शायद आज आप यहाँ ना होते। नहीं, नेता क्या ही काम ही ऐसे ही करते रहेगा। किसी की सरकार है, कोई आए, अपने कुर्सी से ज़रूरत है, जनता से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोट लेने का ज़रूरत है। बच्चे क्या करते हैं आपके? हमारे बच्चे बैंक में काम करते हैं, और पिताजी टीचर थे। हाँ, उन्हीं के भरोसे पढ़ा तो जॉब कर रहा। 20 साल हो गए आपको आए हुए? हाँ, आता हूँ जाता हूँ। कितना बच पाता है आपका खाने पीने के बाद में? 5-7 है। 5-7 हज़ार बस? 15,000 कितनों करिए। अच्छे से खा भी नहीं पाता आदमी। खाओगे रहोगे सही से तो एक पैसे नहीं बचेगा। आखिर कब तक आप यहाँ पे कष्ट झेलते रहेंगे? अब आपका मन होता है आप जाएंगे कभी बिहार, लौटेंगे अपने यहाँ पे? हाँ जाऊँ, हाँ, जाऊँगा। उम्मीद क्या है सरकारों से? कोई उम्मीद बची है बिहार के लोगों को? कोई नहीं, ऐसे ही होते रहते हैं। कुर्सी मिल गया, जनता से क्या जरूरत है? कुर्सी के भूखे हैं। कुर्सी दे ही दिया था, अब जनता से क्या जरूरत है? जो काम था वही गया। अब 5 साल फिर गए। हाँ। आपको अच्छा कब कितना दुख होता है कि बिहार का आदमी हर जगह आपको दिखेगा मजदूरी करते हुए, विशेषकर 10,000 में काम परिश्रम करता है। हाँ, बहुत मेहनत करता है। क्या कीजिएगा? और ईमानदारी भी होता है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। फिर भी इसका वैल्यू नहीं है, फिर भी इसका वैल्यू नहीं है। बिहारी और गलत कह के पुकारते हैं लोग। क्या कीजिए? ये है बिहार के लोगों की पीड़ा।
ये है बिहार के लोगों की पीड़ा कि आज लोग मजबूरी में, आज मैंने देखा कि इनकी आंखें नम हो गई, इनकी आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं वो गम है इनके अंदर कि अगर बिहार में आज रोजगार होता तो आज इन्हें 20 साल से परिवार के साथ क्या जरूरत है ऐसे पॉल्यूशन खाने का। ठीक हुई है। तो देख रहे हैं आपकी लोगों की जो पीड़ा है ना, लोगों का जो दर्द है, वो दर्द यही है कि लोग रोने पर मजबूर है, लोगों की आंखों में आंसू हैं अपने परिवार से अलग होने के लिए। और कहीं ना कहीं लानत है बिहार की सरकारों पर जो कि 20-20 साल से सरकार में काबिज हैं, सत्ता में काबिज हैं। केवल उन्हें कुर्सी का लोभ है, केवल उन्हें कुर्सी का मोह है, केवल सत्ता पर उन्हें काबिज होना है। लेकिन बिहार का जो आदमी जो आज दिल्ली में रह कर के आँखों में आंसू लेकर के आ रहा है, आँखों से रो रहा है, उस आदमी का दुख और दर्द ये राजनेता कभी नहीं समझ पाते हैं। आखिर कब तक बिहार बेरोजगारी झेलता रहेगा? आखिर कब तक बिहार गरीब बना रहेगा? आखिर कब तक बिहार आखंड भ्रष्टाचार में डूबा रहेगा? और आखिरकार कब तक बिहार उन मुद्दों में उलझा रहेगा जिन मुद्दों की कोई भी आवश्यकता नहीं है? रोजगार कब आएगा बिहार में? आप लोग बड़ी मुसीबतों का सामना यहाँ करते हैं। रोजगार कहाँ दे रहा है बिहार अभी? कुछ नहीं दे रहा है। खाली सब बोल रहा है कि रोजगार देंगे, रोजगार को नहीं दे रहा है। तभी तो हम लोग आए हैं दिल्ली कमाने के लिए। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसलिए आता है बाहर। कितना दुख होता है आपको जब बाहर दुख तो आते हैं? बहुत होता है। बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। सबसे गरीब है, हाँ होता है, सही गरीब तो है ही। कितना दुख होता है आपको इस चीज़ का? दुख तो बहुत होता है, तभी तो आते हैं दिल्ली कमाने के लिए। तो आते हैं। आप यहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं जब बिहार से आते हैं तब, और यहाँ रहते हैं जब आप इस समय? सब समस्या करना पड़ता है हमको। हाँ, मजदूरी करते हैं। अगर आप घर पे रहते, बिहार में रहते तो थोड़ी दिल्ली में आते तब, यहाँ पे रोजगार मिलता तो यहाँ आते नहीं। तो बिहार की इस गरीबी का, इस बेरोजगारी की जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नहीं दे रहा है, सरकार तो उसी का चरण था ना। अब आपको उम्मीद थी अब की बार की कुछ परिवर्तन होगा? बीजेपी का होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। हाँ। बीजेपी का आएगा सरकार तो। हाँ नीतीश कुमार को कुछ कर नहीं रहा है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे सरकारों से कि आखिर कब तक लोग जो है बाहर भटकते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, कष्ट झेलते रहेंगे? देखिए सरकार बनने के बाद ही कुछ होगा। हाँ। तो कि रोजगार देंगे, सरकार बनेगा इसके बाद है ना। हर राज्य ऊंचा जा रहा है, बिहार से ऊंचा जा रहा है। बिहार छोटा हो रहा है, नीचे जा रहा है। कितना दुख होता है आपको? बहुत दुख है, बहुत दुख तो है ही। बहुत बड़ा है। सरकार से आप क्या कहेंगे? आप क्या करे सरकार आपके लिए जो अब तक नहीं कर पाई है? कहाँ कुछ कर रहा है? कहाँ बिहार में कुछ नहीं कर रहा है। खाली कर रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार देंगे? केवल हवाबाजी हो रही है। हवाबाजी खाली उल्फार उठा रहा है सब जीतने के लिए। जीत के जाए बस, कोई काम नहीं। आप कब आए थे दिल्ली बिहार से शुरुआत में? शुरुआत में हो गया मेरा 2006 में। हाँ 6 से दिल्ली में। तो दिल्ली आपको क्यों आना पड़ा? रोजगार नहीं है बिहार में, दिल्ली आना पड़ रहा है। मैडम 10,000 रुपये आपका आया था क्या? आप नहीं, मेरा नहीं आया है। तो आपको वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराए थे क्या? करवाए थे लेकिन आया नहीं। आया नहीं आपने? तो कितने % लोगों को मिल गया होगा पैसा आपकी जानकारी में? कुछ को मिला या ज़्यादातर को मिल गया? नहीं, कुछ ही को मिला है, बाकी तो सबका रह गया ऐसे ही, फॉर्म भरा हुआ ही। अब बोल रहा है सबको फिर से अप्लाई करने के लिए। 20% मिला है। हाँ 20% हैं? क्या 20% मिला। 20% पैसा मिला है? हम लोग का फॉर्म भरा ही रह गया। हाँ। मिला ही नहीं, फिर बोल रहा है अप्लाई करने के लिए। अब तो इस चीज़ का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा आपको? ये लगा होगा कि प्रभाव आ जाए? पड़ेगा, किसी को मिला किसी को नहीं मिला तो वोट देने से क्या फायदा? जो जिसको मिला था हम लोग बोले जहाँ उसी हो जिसको जो दिया, और क्या। नहीं तो आपने कहीं ना कहीं मन में होगा कि वोट दे रहे हम तो फायदा मिलेगा। देने का तो नहीं भी था तो भी देते थे। हाँ। अब मिला तो भी दिए। हाँ। नहीं मिला तो भी दिए, वही बात है। नहीं मिला, पिछले साल नहीं मिला दिए ना, उसी तरह दे दिए। मिला नहीं मिला उस बात की बात है। ये पति हैं आपके? नहीं नहीं, मेरा देवर है। अच्छा, आपके देवर हैं ये। अगर वहाँ रोजगार होता तो आपको भी बिहार छोड़ के आते? अपना नहीं घर छोड़ आते, के? नहीं। कितना दुख है आपको इस चीज का? आपको बाहर पड़े बाल हुए हैं। बच्चा छोड़ के कौन आना चाहेगा बिहार? बाल बच्चा को छोड़ ही के आए हैं घर यहाँ। हस्बैंड और हम देवर साथ रहते हैं बस। ये भी अपने परिवार को छोड़ के ही ना आया यहाँ। आपको अपना घर छोड़ने का कितना दुख बहुत दुख हुआ। बाल बच्चे है, 2 बेटी है, घर पे छोड़ के आए हैं। दुख नहीं है? बच्चा कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ठंड में, तब दुख है। ये है लास्ट सवाल, सरकार पे भरोसा है कुछ या ऐसे ही चलता रहेगा 20 साल से? कोई भरोसा हम लोग को सरकार पे नहीं। हमको एक भी आज तक कुछ आमदनी मिला ही नहीं सरकार की तरफ से। हाँ, बस अपना कमाइए खाइए, यही भरोसा है सरकार पे। को हमको कुछ मिला ही नहीं है तो क्या भरोसा करेंगे बोलिए? अभी 10,000 रुपए के आने के चांस हैं आपके? नहीं है कोई चांस नहीं। अब तो आ गए, अब क्या मिलेगा? जब थे वहाँ तो मिला नहीं, और जिसको मिलना था मिल गया, हम लोग को मिला ही नहीं।
गांव गए थे छठ करने के लिए, छठ के बाद फिर आ ही गए। छठ से भी एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। हाँ। छठ पे आप देखते हैं कि आप सीट नहीं मिल पाती, लोग लटक के जाते हैं। हाँ, तब दुर्घटना भी बहुत होती है, कई लोग मारे भी जाते हैं। हुआ होती क्या, कितना होता है तब। आपका परिवार वहीं रहता है बिहार में? बिहार में। तो बिहार में रोजगार क्यों नहीं आ पा रहा आखिरकार? कब तक आपको मुसीबतों ये का तो सामना करना सरकार को पड़ेगा? करनी चाहिए ना। हाँ। एक मिनट हाँ, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो प्रवासी मजदूर हैं, वहाँ रोजगार नहीं, इसलिए आना पड़ता है। किन किन मुसीबतों का सामना आप करते हैं जब बाहर रहते हैं तब? बहुत मुसीबतों का सामना होता है। ट्रेन में आओ, धक्के खाते हुए आओ, क्या चाहिए? ट्रेन में धक्के खाने पड़ते हैं ना। और आपको जब दुख होता है तब? तो परिवार को भी दुख होता है। परिवार को भी दुख होता है, बिल्कुल। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? कब सरकार को रोजगार कहता- कब मिलेगा? रोजगार तो सिर्फ वादा कर रहे हैं सरकार, हाँ। कि रोजगार देंगे, बिहार में देंगे। हाँ। अब होंगे तो बढ़िया रहेंगे सब। रोजगार कभी पूरा हो पाएगा? वादा कभी पूरा हो पाएगा? ये तो कहने वाली बात या है। लोगों को केवल जुमला देते रहेंगे, हाँ। केवल बहकाते रहेंगे? बहका ही रहे हैं अब तक।